वैसे तो मुगल हरम में हजारों बेगमें रहा करती थी, लेकिन शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम थी उनकी पत्नी मुमताज। मुमताज वो इकलौती मुगल बेगम रही होंगी जो अपने पति के साथ में जंग के मुहिम पर भी जाया करती थी। उस समय औरतें जंग के मैदान में नहीं जाती थी, लेकिन शाहजहां की पत्नी मुमताज साथ देने, उनका हौसला बढ़ाने, उनके साथ समय बिताने के लिए वो जंग के मुहिम पर भी उनके साथ रहती थी। शाहजहां और मुमताज की सगाई बचपन में ही हो चुकी थी और 1612 के आसपास उनकी शादी की तारीख बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज के कुल 14 बच्चे थे। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय ही मुमताज का देहांत हुआ था। अपने शादी के 19 साल में से 10 साल मुमताज ने प्रेगनेंसी में बिता दी। जब शाहजहां और मुमताज बुरहानपुर में थे, उसी समय मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी और करीब 30 घंटे के भयानक लेबर पेन के बाद मुमताज ने अपने 14वें और आखिरी बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद मुमताज की हालत उसी समय बहुत ज्यादा खराब हो गई। शाहजहां उनके पास गए तब मुमताज ने उन्हें बताया कि मेरे मरने के बाद मेरी याद में एक ऐसा मकबरा बनाना जिसकी मिसाल इस दुनिया में कहीं ना हो, जिसके बराबर कोई मकबरा दूसरा कहीं ना हो। और इसके बाद मुमताज की वहीं पे डेथ हो गई। अब इसके बाद शाहजहां की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाना। आप जानते हैं मुमताज की पहली कब्र ताजमहल नहीं थी। मुमताज की डेथ बुरहानपुर में हुई थी और बुरहानपुर में ही मुमताज को दफन किया गया था। एक टेम्पररी तरीके से उसे दफन किया गया था, जिसके बाद करीब 6 महीने बाद उसकी बॉडी को वहां से निकालकर एक सोने के कास्केट में रख के और उसे आगरा के लिए रवाना किया गया। कुछ इतिहासकारों का मतभेद है कि शाहजहां जंग की वजह से बुरहानपुर में ही थे और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो कास्केट के साथ आगरा लौट आए थे और आगरा में उन्हें अस्थायी रूप से फिर से यमुना किनारे दफन किया गया था। और ताजमहल पूरा बनने के बाद उनकी बॉडी को फाइनली ताजमहल के बेसमेंट में जहां शाहजहां और मुमताज की कब्र है वहां पर दफन कर दिया गया था। आज उस कब्र के पास जाने की इजाज़त किसी को नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि साल में केवल 3 दिन के लिए कोई एक खास अवसर पर उन कब्रों को खोला जाता है, लोग वहां जाते हैं, लेकिन वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया, ताजमहल बनवाना। अब वो ताजमहल बनवाने से लेकर जो पूरा ताजमहल बन के तैयार हुआ तब तक भारत में बहुत सारी नकारात्मक चीजें घटित हुई। मैं उन सब पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। 1631 यानी 1631 में जब मुमताज की मृत्यु हुई, उस समय हमारा भारत एक अकाल से जूझ रहा था। खाने पीने की बहुत कमी थी भारत में। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का लिखना है कि दक्कन और महाराष्ट्र, जो गुजरात का जो पूरा इलाका था, इस पूरे इलाके में लगभग 40 लाख लोग भूख से मर गए थे। और शाहजहां जब ये ताजमहल बनवा रहे थे तो उन्होंने पूरे देश का जो अनाज का इनफ्लो था, कैश इनफ्लो था, वो आगरा की तरफ ही पूरा डाइवर्ट करा दिया, जिसकी वजह से पूरे भारत में भूखमरी के हालात हो गए थे। आपने सुना होगा कि चांदनी रात में ताजमहल बहुत अच्छी तरीके से चमकता है। ताजमहल इतना अच्छे से चमके इसके लिए चाइना से क्रिस्टल्स मंगवाए गए थे, अफगानिस्तान से कीमती पत्थर मंगवाए गए थे और राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगवाया गया था। संगमरमर जो व्हाइट मार्बल जिसे कहते हैं, वो मंगवाया गया था। इन सब को इस सब जगहों से आगरा लाने के लिए 1000 हाथियों का उपयोग किया गया ताकि बड़ी क्वांटिटी में इन सब को आगरा में लाया जा सके और इनका उपयोग ताजमहल बनाने में किया जा सके। इस समय ये जो ताजमहल वर्सेस तेजो महाले का पूरा विवाद चल रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में एक मंदिर है या ताजमहल का जो बेसमेंट है, जो बेस का इलाका है पूरा, वो पहले एक महल हुआ करता था जिसे शाहजहां ने तोड़कर वहां पर मकबरा बनाया। ये दावा तो आज जयपुर रॉयल फैमिली ने शायद पहली बार किया होगा, लेकिन इससे जुड़ी बातें पीएनओ के रिसर्च पेपर में कई बार सामने आ चुकी है। पीएनओ एक इतिहासकार थे जिन्होंने ताजमहल से जुड़े विषयों पर काफी डीप रिसर्च की थी। उन्हीं ने रिसर्च में पाया कि बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के एक दरबारी इतिहासकार ने लिखी थी, उसमें इसी दावे से जुड़ती हुई कुछ बातें हैं जो काफी चौंका देने वाली बात है। बादशाह नामा में यह बात लिखी गई है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से एक मकबरा बनाने के लिए उनकी महल की जमीन ले ली और उसी महल के बेस पर ताजमहल बनाने का काम शुरू किया गया था। और शाहजहां के इन्हीं 2 फरमान, जिसमें उन्होंने ताजमहल के लिए बेस देने के लिए जय सिंह से बात की थी, जय सिंह को दरअसल हुक्म दिया था, वो पेपर्स आज भी जय सिंह के पास रखे हुए हैं और शायद उन्हीं पेपर्स को दिखाकर जयपुर की रॉयल फैमिली ये क्लेम कर रही है कि ताजमहल का जो बेस का इलाका है, जो ताजमहल की ज़मीन है, वो दरअसल उनकी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। अब आपके मन में इस बात की क्यूरियोसिटी तो ज़रूर होगी कि अगर ताजमहल के अंदर 100 से ज़्यादा बेसमेंट में कमरे हैं तो एएसआई उन बेसमेंट में किसी को जाने क्यों नहीं देती, उन कमरों को सील करके क्यों रखा गया है? इसका जवाब एएसआई और दूसरे अधिकारी अलग अलग तरीके से देते हैं। उनका कहना है कि ताजमहल के बेसमेंट को, ताजमहल के
बेस को बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है वो पत्थर बाहर के वातावरण, बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में आने से कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ताजमहल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, ताजमहल की नींव कमज़ोर पड़ सकती है और ताजमहल के जो 4 मीनार हैं, जो चारों तरफ आप मीनार देखते हैं, वो मीनार कोलैप्स कर सकते हैं। और इसी कारण ताजमहल के बेसमेंट में अब किसी को जाने नहीं दिया जाता। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ को जिस हालत में ताजमहल के अंदर दफन किया गया था उसी हालत में आज भी उनकी बॉडी वैसी की वैसी मौजूद है, क्योंकि उनको दफन करने के पहले उनकी बॉडी को आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे ममीफाई करके रखा गया, क्योंकि ताजमहल को बनने में एक लंबा समय लगने वाला था। उस समय के लिए उनकी बॉडी को पूरी तरह ये अलग अलग तरह के लेप लगा के ममीफाई करके रख दिया गया था और सोने के ताबूत में एक बहुत ही एयर टाइट कंटेनर में उनकी बॉडी को रख के दफन किया गया था, जिसकी वजह से हवा बाहर या अंदर नहीं जा सकती है और वो पूरी तरह वैक्यूम क्रिएटेड था, जिसकी वजह से ताजमहल में मुमताज़ की बॉडी आज भी वैसी की वैसी है जैसा कि वो दफन की गई थी। और ये जब बाहर के वातावरण के संपर्क में आएगी तो खराब हो सकती है, इसलिए भी एएसआई कहती है कि उनकी बॉडी को, या अलग अलग अधिकारियों का कहना है कि इस बेसमेंट को सील रखा जाता है ताकि हवा अंदर ना जा सके। और अगर ये बात सच है कि मुमताज़ की बॉडी आज भी उसी हालत में है जैसे कि उसे दफन किया गया था, तो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूनानी मेडिसिन टेक्निक का या आयुर्वेद का, क्योंकि इतने सालों बाद भी, सैकड़ों, इतने 100 साल बीत गए, 300-400 साल बाद भी अगर किसी की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसे दुनिया के सामने तो लाना ही चाहिए। ये जो कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट को इसलिए प्रॉपर सील कर दिया गया ताकि बाहर से हवा अंदर ना जा सके और अंदर का स्ट्रक्चर बाहरी वातावरण के संपर्क में ना आ सके, तो ये बात भी बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल है, जो व्हाइट मार्बल का बेस है, उसके चारों तरफ वेंटिलेशन शाफ्ट बने हुए हैं। ताजमहल की फ्लोरिंग पर भी वेंटिलेशन शाफ्ट बने हुए हैं जहां से हवा बहुत आसानी से बाहर और अंदर आ जा सकती है। हवा ही नहीं, पानी भी अंदर आ जा सकता है। ये बहुत क्लियरली विजिबल है, आप खुद ताजमहल में जाकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। आज जो मैंने ये ताजमहल वर्सेस तेजो महाले का जो वीडियो बनाया, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था, आप लोग को बताना कि ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्ट्रक्चर पर हमारे देश में कभी पूरी रिसर्च हुई ही नहीं। जो इतिहासकारों ने लिख लिया सब ने उसे ही मान लिया और सालों से, आज़ादी के बाद से हमें वही पढ़ाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो। ये सिर्फ मैं ही नहीं, भारत के कई लोग चाहते हैं कि उस चीज़ों पर प्रॉपर रिसर्च हो, इन सभी स्ट्रक्चर पर प्रॉपर रिसर्च हो। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं भारत में जो काफ़ी कॉन्स्पिरेसी का सामना कर रहे हैं। इन कॉन्स्पिरेसी का जो डिबेट चलते हैं, इससे देश का बहुत समय बर्बाद होता है। और अगर इन सब पर प्रॉपर रिसर्च की जाएगी, प्रॉपर सबूत देश के सामने आएंगे, वो सबूत चाहे जो भी हो, चाहे जो भी दावा उसमें सही साबित हो, चाहे जो भी दावा उसमें गलत साबित हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि देश के सामने सच्चाई आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारे देश में हमें जानने का अधिकार है, हमें सवाल पूछने का अधिकार है, हमें किस चीज़ पर रिसर्च करना है इसका अधिकार हमारे पास है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और कोर्ट या कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या सवाल पूछने हैं और क्या सवाल नहीं पूछने हैं, किस चीज़ पर रिसर्च करनी है और किस चीज़ पर रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि हमारा भारत एक आज़ाद देश है जो संविधान से चलता है। अगर हमारी देश की जुडिशरी सिस्टम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सीक्रेट लॉकर रूम्स को खुलवा सकती है, तो यही जुडिशरी सिस्टम एएसआई की निगरानी में ताजमहल के अंदर सर्वे भी करवा सकती है। सर्वे करवाने का उद्देश्य केवल उसका इतिहास जानना होगा, इस डिबेट का अंत करना होगा। खैर, कोर्ट के लोग, कोर्ट के जो जज हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, उनकी बातों को आज तक भारत का हर व्यक्ति मानता आया है और हम भी उनकी हर बातों को मानेंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले एक ऐसी किसी वीडियो में जहां पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।